कर्मों के फल से कोई नहीं बच सका। देर सवेर कर्मों का फल मिलता ही है। एक गांव में एक सुनार का घर था। उस सुनार का काम बहुत अच्छा चलता था। काम बढ़ाने के उद्देश्य से उसने एक दिन बहुत सारा सोना मंगवाया। इस बात का पता जब गांव में रात को पहरा देने वाले पहरेदार को पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। जैसे ही रात हुई वह पहरेदार उस सुनार के घर में घुसा और उसे मार दिया। सुनार को मरने के बाद वह जैसे ही बाहर निकला तभी उसे सुनार के एक पड़ोसी ने देख लिया। वह पड़ोसी बहुत ही सज्जन पुरुष था। उसे अचानक देख पहरेदार घबरा गया और उस सज्जन पुरुष ने पहरेदार के हाथ में जब बक्सा देखा तो उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया। ये बक्सा लेकर कहाँ जा रहे हो? शोर मत मचाओ। देखो, इसमें से थोड़ा सोना तुम ले लो, थोड़ा मैं ले लेता हूँ। मैं ले लूँ? मैं गलत काम नहीं कर सकता। यह सुन पहरेदार ने उसे डराने के लहजे में उससे कहा, देख, मेरी बात मान जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। फिर मुझे दोष मत देना। धमकी देने पर भी जब वह सज्जन पुरुष न माना तो उस पहरेदार ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तब वह सबको झूठी कहानी बताने लगा। ये आदमी सुनार के घर से यह बक्सा लेकर आ रहा है, मैंने इसे पकड़ लिया। जब सब लोगों ने सुनार के घर जाकर देखा तो सुनार मरा पड़ा था। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस उस निर्दोष व्यक्ति को सुनार के कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ कर ले गई। मामला कोर्ट पहुंचा। उस आदमी ने जज के सामने बहुत कोशिश की कि खुद को निर्दोष साबित कर सके, लेकिन सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। जैसे ही उसको फांसी की सज़ा हुई वैसे ही उसके मुंह से निकला, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। जिसने मारा है उसे कोई सज़ा नहीं, जिसने कुछ किया भी नहीं उसे फांसी की सज़ा मिल गई। जज को उसके इन शब्दों से लगा कहीं उन्होंने फैसले में कोई गलती तो नहीं कर दी। जज ने सच का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। अगली सुबह एक आदमी रोता रोता जज के पास आया और बोला, सरकार, हमारे भाई की हत्या हो गई है, इस बात का पता लगाया जाए। उस समय जज ने फांसी की सज़ा मिले व्यक्ति और उस पहरेदार को उस मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने को कहा। जब दोनों दिए गए पते पर पहुंचे तो देखे कि खून से लथपथ लाश चारपाही के ऊपर पड़ी है और उस पर चादर डाली गई है। दोनों ने उस चारपाही को उठाया और चलने लगे। रास्ते में उस पहरेदार ने उस फांसी की सज़ा मिले व्यक्ति को कहा, अगर तुमने उस रात मेरा कहा मान लिया होता तो तुम्हें फांसी की सज़ा भी नहीं होती और सोना मिलता सो अलग से। इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने तो सच का साथ दिया था, फिर भी मुझे फांसी हो गई। भगवान ने न्याय नहीं दिलाया मुझे। चलते चलते जब दोनों जज के सामने पहुँचे तो चारपाही पर पड़ी हुई लाश एकदम उठ गई। असल में वह लाश नहीं थी, बल्कि जज द्वारा सच का पता लगाने के लिए भेजा गया एक सिपाही था। उस सिपाही ने उठकर सारी सच्चाई जज को बता दी। जज सच्चाई सुनकर बहुत हैरान हुए। पहरेदार को कैद कर लिया गया। न्याय हो गया था, लेकिन जज के मन को अभी भी शांति नहीं मिली थी। सो उन्होंने उस सज्जन व्यक्ति से कहा, भगवान के घर हमेशा न्याय मिलता है, देर से क्यों ना हो, क्योंकि कर्मों के फल से कोई नहीं बच सका। देर सवेर कर्मों का हिसाब मिलता जरूर है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।